होगा सीटेट की वेबसाइट पर, ये 4 चीजें हैं कि एक तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा दिसंबर 2022 में ही होगा पेपर, यानी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक होगा, अलग अलग शिफ्ट में जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। उसके अलावा 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर यानी 31 अक्टूबर टू 24 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। उससे भी जरूरी चीज उन्होंने ये कहा है कि सेंटर का इस बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पे हम बात करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ नोटिस में, जो नोटिस आज आया है, जो आपके काम के हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और परेशान होना नहीं है, क्योंकि हम सब यही चाहते थे कि एग्जाम दिसंबर में ही हो, और उम्मीद भी पूरी थी कि दिसंबर में ही होगा। रो रो के तो आजकल एग्जाम लेते हैं लोग, मतलब लोग मीन्स संस्थाएं। खैर, तो अगर हम बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन की, तो सीबीएसई की वेबसाइट से आपने देख लिया होगा। इस नोटिफिकेशन में सिंपल 4 बातें कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। दूसरी चीज है कि जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, लैंग्वेज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आपको आपके जब फॉर्म फिलिंग शुरू होगी यानी 31 अक्टूबर से पहले वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाएंगी हमें। और 25 नवंबर तक आप फी सबमिट कर पाएंगे, 24 नवंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे 31 अक्टूबर से। फीस जो है आपकी वो है 1000 रुपए एक पेपर की, और 2 पेपर की 1200 रुपए। मतलब इसमें आई थिंक 1499 का कोर्स होता है करियर पे, जिसमें कम से कम भी 18 टीचर, आई थिंक आज उदय सर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफिस में, 18 टीचर पढ़ाते हैं। मतलब 18 सब्जेक्ट्स हैं उसमें, और लगभग इतने ही टीचर होंगे, है ना। तो उस केस में कमाल है, मतलब कोई भी चीज इजी है नहीं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, ये पहली बार लिखा है सीटेट ने, इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्या है, पहले आओ पहले पाओ। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटाइज्ड सिटी होगी, जो आपकी प्रेफरेंस होगी, जो सेंटर होगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो इनके पास पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि एक स्कूल में या दूसरी तीसरी प्रेफरेंस मिल ही जाती थी, उसकी समस्या हो सकती है। ठीक, तो इस पे आएंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन खुशी की बात यह एग्जाम आपका 2 महीने में है, पूरे 2 महीने भी नहीं है अगर मैं कहूं तो, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा। किस डेट से होगा ये अभी बताया नहीं है इन लोगों ने, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया लास्ट डेट से पहले का इंतजार मत करो, लास्ट डेट का चुपचाप से फॉर्म भर दो टाइम से। 16th एडिशन है सीटेट का, जो कि एग्जैक्ट टाइम और डेट जो है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेंगी चीजें। इसके अलावा अगर हम बात करें इन 4 पॉइंट्स पे वापस आते हैं, पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, उस पर भी आएंगे, है ना, समझेंगे। अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम है, सिंपल सीबीटी मोड जिसको हम कह रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है, और 150 नंबर का पेपर होता है। कंपटीशन कुछ बढ़ा नहीं है, ना कंपटीशन जैसी चीज सीटेट में हम मानेंगे। पेपर थोड़ा सा अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया है या फिर कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन जैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि 90 नंबर लेके आने आपको 150 में से, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप कैटेगरी से हैं किसी भी, तो 82 नंबर 82 मार्क्स होने चाहिए। तो इससे और ज्यादा आसान क्या चाहिए हमें। अगर 2 महीने का समय भी हमारे पास है, जो कि ये पहले 6 महीने पहले बताया करते थे, फिर 3 महीने पहले बताने लग गए पिछले साल से, और अब 2 महीने पहले बता रहे हैं कि भैया 2 महीने बाद पेपर है। ठीक, तो इसमें से हमें 90 मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स बेसिकली लाने हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर से शुरू होगा बेसिकली, और अलग अलग शिफ्ट में होते हुए जनवरी तक जाएगा। लगभग 1 महीना अब पेपर में निकल जाता है सीटेट के, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। ठीक, समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन पे ऐसा इन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं हुई, और इस बार भी कह नहीं सकते कि कितना हुआ है कितना नहीं, इस पे बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हैं चीजें अगर हम कहें तो। अगर हम बात कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे, उससे पहले अपनी जो भी मार्कशीट्स हैं, चीजें हैं, अपीयरिंग में भी अगर आप हैं इस बार, तो एलिजिबिलिटी पे भी बात करेंगे। तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको फॉर्म भर देना है और काम खत्म कर देना है, क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते कि केवीएस की वैकेंसी आएगी या D2SB की वैकेंसी अगर आने वाली है तो आपका सीटेट ही ना हुआ हो, इस चक्कर में आप रह जाएं, क्योंकि वैसे ही साल में एक बार कर दिया, एक टाइम पे एग्जाम साल में 2 बार हुआ करता था। सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, क्योंकि ऑनलाइन है, तो आप जैसे ही फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेफरेंस बेस्ड जो आपका सेंटर, मान लीजिए 3 प्रेफरेंस मांगते हैं कि भैया जो भी 3 आसपास की जगहें हैं आप वो देख लो और वो भर दो, तो उन 3 में से कोई एक मिल जाएगा सबसे पहले। सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है, कि यानी जिसने पहले फॉर्म भरा होगा, जिस सेंटर को मांगा होगा, उसको वो मिल जाएगा। तो उस चीज में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो कैंसिलेशन फीस अपनी वापस ले लो, अपने घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बट हमारे पास जगह नहीं होगी एक्स्ट्रा, तो टाइम से फिल कर देना। ये एक बेसिक बात है, क्योंकि हम लास्ट डेट तक का इंतजार करते हैं कई बार। फी पे हम बात कर ही चुके हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए, इस पे बाद में आएंगे, जो लोग बैच में ही सीरियसली तैयारी कर पाते हैं या करना चाहते हैं, है ना, आते हैं। अदरवाइज मोर देन सफिशिएंट चीजें
लेट्स लर्न पर भी हैं, होंगी भी, बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब टेंशन नहीं लेनी। अब 2-3 दिन से मेरी भी तबीयत खराब थी। अब हम लोग उस तरह से काम करेंगे जिस तरह से जरूरी है ना। और आप लोग का भी फोकस पूरा रहता है जब एग्जाम की बात होती है तो। और लाइक शेयर कर दो यार, आज तो खुशी का दिन कहेंगे इसको कि आपके दिमाग से, क्योंकि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते जब तक उनके सामने डेट नहीं होती। और सीटेट जैसे एग्जाम में तो 2 महीने बहुत है, मतलब अगर आपको मिल जाए। एलिजिबिलिटी सिंपल रहने वाली है, हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा एक पीडीएफ अलग से आज कल 2-4-6 दिन यानी 31 अक्टूबर से पहले ही रिलीज कर देंगे। उसमें एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सारी चीजें। फिर भी हमें ये पता है, इस बार इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो सीटेट है, टेट जो लोग देंगे इस बार, अगर आप अपीयरिंग में हैं, अपने डाइट, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, जो भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके फर्स्ट डे में भी हैं अगर आप, उसका कहने का मतलब यही था, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अपनी एकदम कमर कसके पेटी बांध करके तैयार हो जाइए। और ये आपकी पहली तैयारी है आगे जॉब लेने तक, जो आपको आगे तक हेल्प करेगी, तो इसको मन से तैयारी कीजिएगा। नोट्स बिल्कुल मिलेंगे, और मैंने शायद बाहर छोड़ दिया, मैं आपको दिखा भी देती, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो फ्री मिलेंगे आपको, है ना। नोट्स का कोई व्यापार हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, अदरवाइज कई लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंसते हैं, पता नहीं कहां कहां छोटी छोटी वीडियोस की क्लिप्स, या कई इवन इंस्टाग्राम से लेके टेलीग्राम तक मेरे नाम पर या लेट्स लर्न के नाम पे नोट्स बेचे जाते हैं। प्लीज उस चीज से बचिए, मुझे दुख होता है उस चीज को लेकर के। नोट्स मैंने कभी 2 रुपए के भी नहीं बेचे ना, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पे हुई हैं, शायद नहीं होंगी, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, या तो नोट्स आप अपने बनाइए या फिर फ्री मिलेंगे आपको नोट्स, ठीक। तो ये बेसिक सी बात थी जो इस सीटेट के बारे में थी। सिलेबस सेम रहने वाला है, पैटर्न सेम रहने वाला है, पेपर ऑनलाइन हुआ था पिछली बार भी। आप पिछली बार के जितने भी पेपर है मैं डिस्कस कर रही हूँ, रात को 9 बजे क्लास होती है, वो आप डेली अटेंड करिए। इसके अलावा सिर्फ 5 मैराथन देख लीजिए इतने दिवाली की छुट्टियों में। दिवाली के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, और 5 मैराथन से अलग अलग सब्जेक्ट की ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये सारा काम आप इतने करिए। नहीं भी मन है तो सिर्फ 9 बजे शाम को आ जाइएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप रात को 9 बजे वाली जो क्लास है उसको डेली अटेंड कर पाएंगे, क्लासेस बढ़ा भी देंगे जैसी जरूरत लगेगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो दीपावली आप सेलिब्रेट कर लीजिए, हालांकि कल मैं सेशन लूंगी आपके साथ, और इस बीच हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, फिर जोरदार तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। कोई ऐसी चीजें नहीं जो आती भी नहीं है सीटेट में, जो काम की चीजें वो पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो करियर विल ऐप पर जो लोग बैच लेके पढ़ाई, सबका पढ़ने का तरीका होता है, कुछ लोग शांति से बैठ करके सिर्फ बैच में पढ़ना पसंद करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। इसमें ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी बाद में, जब आपका सीटेट आने वाला होगा तो उसमें कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी आपको फ्री दी जाएंगी, दिल्ली में होंगी ऑफलाइन क्लासेस। इसके अलावा मॉक टेस्ट है ऑनलाइन कुछ, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो, और अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स अलग अलग डील करेंगे। सीडीपी मैं डील करूंगी, जो मैं आपके साथ लेट्स लर्न पे भी करती हूँ। तो ये अभी दीपावली ऑफर है, इसमें 1499 यानी 1500 का कोर्स है, जिसमें पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट, मतलब जब तक भी एग्जाम होता है। और ये जितने भी टीचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं वो होंगे जो सालों से अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा करियर विल ऐप डाउनलोड करके। जिन लोगों को भी लगता है कि उनको इस बार कोचिंग ले लेनी चाहिए, कुछ भी इस तरह का अगर उन्हें लग रहा है, उनके दिमाग में अगर इस तरह का कुछ है, अदरवाइज तो इनफ सोर्सेज हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उस केस में कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए ये चीज। पेडागोजी स्पेशल उन लोगों के लिए होता है जो सीटेट क्लियर कर चुके हैं और जिनको डिटेल में पेडागोजी पढ़नी है। तो उस केस में, क्योंकि दीपावली में डिस्काउंट चल रहा है, आज हम लोग ऑफिस में ही थे तो वहाँ दीपावली गिफ्ट सेलिब्रेट हो रहे थे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बनता है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए और आप तैयार हो जाइए। मस्त तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आवाज भी मेरी ठीक हो जाएगी, 1 आध दिन और लगेगा, बाकी तबीयत अब ठीक है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ाई नहीं हुई हो जाएगी। ये वो वाला एग्जाम नहीं है कि आपको 6 महीने की तैयारी चाहिए, है ना। अब से और पेपर तक भी सिर्फ 9 बजे भी आ जाओगे ना तो भी पेपर हो जाएगा क्लियर, ठीक है। मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत सीरियसली कह रही हूँ, ठीक। और आप चाहें तो अपने आसपास वालों से पूछ सकते हैं, उन लोगों ने कभी भी लेट्स लर्न से पढ़ा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सेशन पसंद आया हो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आपका कोई भी डाउट है फॉर्म फिल करने से लेके, सिलेबस से लेके, तैयारी से लेके, तो वो आप छोड़ सकते हैं। तैयारी आपकी मस्त हो जाएगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, लेकिन आप मेहनत अच्छी करेंगे। 130 हमारे लर्नर्स 143, 141, 138 ऐसे मार्क्स बहुत ही नॉर्मल है। 130 से तो ऊपर पता नहीं कितनी संख्या में हम लोग कितनी बार स्कोर कर चुके हैं अगर लेट्स लर्न में हम लोग बात करें तो। टेंशन नहीं लेनी उस चीज की, और मस्त तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी।
है ना, इतना ट्रस्ट आप कर सकते हैं। चलिए टेक केयर, बाय।